तो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन थिएटर्स में आ चुकी है। इसमें है आपके अजय देवगन, ऑब्वियसली करीना कपूर, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। तो काफ़ी क्रेजी स्टार कास्ट है इसमें। अब रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सर्कस काफ़ी बुरी तरह से पिट गई थी, और इससे पहले उनकी जो एक्शन फिल्म थी वो थी सूर्यवंशी, जो कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी हिट हो गई थी और काफ़ी हद तक थिएटर्स का भी जो बिज़नेस था सूर्यवंशी की वजह से पिकअप हुआ। अब सिंघम अगेन में डेफिनेटली स्टार पावर तो है ही, प्लस ये 350 करोड़ के बजट पे बनी है। तो वेल आइए देखते कि क्या ये मूवी वाकई में इतनी अच्छी है कि नहीं। तो बेसिकली फिल्म की स्टोरी ये है कि अभी बाजीराव सिंघम जो है कश्मीर हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है, और उनकी वाइफ है करीना कपूर जो बेसिकली एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रही है रामायण के अराउंड। एंड अभी वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड दिखाते हैं कि जिस पॉइंट में प्ले में सीता का अपहरण होता है उसी पॉइंट पे करीना कपूर को भी किडनैप किया जाता है बाय अर्जुन कपूर, जो एक टेररिस्ट है जिसका जैकी श्रॉफ से लिंक है। जैकी श्रॉफ सूर्यवंशी में विलन था, इफ यू रिमेंबर। तो अभी बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अजय देवगन को अर्जुन कपूर को पकड़ना है एंड ऑल्सो अपनी वाइफ करीना कपूर को बचाना है। एंड इसके लिए वो एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करते हैं विच हैज़ ऑल दीज एक्टर्स। तो स्टार्टिंग ऑफ में कहूँगा कि जो भी रामायण के साथ इंटरकटिंग हुई है मूवी में, जो एक्चुअल चीज़ें हो रही है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है। प्लस एडिशनली रामायण के थ्रू वो दिखाते हैं कि इंडिया में और इंडिया के अराउंड कौन कौन सी ऐसी जगह है जो रामायण से लिंक्ड है। तो एक हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से भी ये काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड कुछ सीन्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग पैरेलल्स और इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग। तो आई थिंक वो जो पूरा बिट है अच्छे से किया गया है, बट दे कुड हैव गॉन मोर इन डेप्थ। इसके अलावा जो फिल्म का स्केल है वो बहुत ही बढ़िया है। VFX कम यूज़ किया है, ज़्यादातर लाइव लोकेशंस पे शूट किया गया है, जैसे कि कश्मीर, कोलंबो, बॉम्बे, दिल्ली। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपके फिल्म का ओवरऑल लुक है वो रियल लगता है, फेक नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। तो दैट्स अ गुड एस्पेक्ट अबाउट दिस फिल्म। अब ऑब्वियसली रोहित शेट्टी की फिल्म में एक्शन तो बढ़िया होना ही है, और इसका एक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। सो दैट्स डेफिनेटली अनदर प्लस पॉइंट। अब अगर VFX की बात करें तो आई वुड से मच बेटर VFX दैन वॉट यू हैव सीन इन प्रीवियस रोहित शेट्टी मूवीज़। जो उनकी पिछली फिल्म थी सर्कस, उसमें VFX इतना ख़राब था, तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा VFX था यहाँ पे। स्पेशली जो आपके ब्लास्ट के शॉट्स है एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, वो बहुत ही रियल और नेचुरल लगते हैं। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो मेरे लिए ऑब्वियसली बेस्ट अजय देवगन थे एज सिंघम। अजय देवगन एज एन एक्टर एंड सिंघम एज अ कैरेक्टर एक स्क्रीन प्रेजेंस डिमांड करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म, और जो फिल्म को कॉन्स्टेंटली कैरी करता है। इसके अलावा जैकी श्रॉफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। रणवीर सिंह फ़नी है, बट बहुत बार काफ़ी ओवर द टॉप हो जाता है। टाइगर श्रॉफ का रोल और ओवरऑल एक्टिंग काफ़ी एवरेज है। उतना कोई क्रेजी एक्शन भी नहीं है जो टाइगर श्रॉफ ने किया है इस मूवी में। अक्षय कुमार इज़ गुड इन हिज पार्ट। इसके अलावा दीपिका पादुकोण है जो बहुत ही अनोइंग है इस फिल्म में। जो उनका कैरेक्टर है उसका जो सेकंड हाफ है वो आई फील थोड़ा फिर भी बेटर है, बट जो फर्स्ट हाफ है उनके कैरेक्टर का जो इंट्रो है और वो सब है बहुत ज़्यादा क्रिंज और बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अब अगर अर्जुन कपूर की बात करें, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विथ हिम बीइंग कास्ट इन दिस मूवी। एंड मेरा इसके लिए रीज़न ये है कि जो विलन है यहाँ पे इट्स बीइंग कंपेयर्ड टू रावण, जो एक इतना पावरफुल, इतना आइकॉनिक हिस्टोरिकल विलन है, और यहाँ पे भी जो कैरेक्टर है उसको उतना बिल्डअप किया है एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। दिस शो के जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही विटी है, वो अपनी हर चाल प्लान करता है, बहुत ही शक्तिशाली है, उसको कोई नहीं पकड़ पाई है, एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड हिम अप। एंड देन यू हैव अर्जुन कपूर। अब ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे उसने डिसेंट एक्टिंग की है, बट द प्रॉब्लम मोर सो इसकी जो अर्जुन कपूर का इस पॉइंट पे इमेज है ओवरऑल पब्लिक में, दैट डज नॉट ट्रांसेंड वेल इनटू द कैरेक्टर ही इज़ पोर्ट्रेइंग। तो आप कभी भी उसको इतना सीरियसली लोगे नहीं। प्लस एक्टिंग वाइज भी अर्जुन कपूर ने ऐसे कोई क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ओके एक्टिंग की है, बट अगर कोई एक्चुअली अच्छा एक्टर होता, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल विलन हु इज़ अ गुड एक्टर, तो ये फिल्म अलग लेवल पर पहुँच सकती थी। तो वेल कंटिन्यूइंग विद दिस नेगेटिव स्ट्रीक, आइए देखते हैं फिल्म में और क्या क्या बुरा है। तो स्टार्टिंग ऑफ में कहूँगा फिल्म का BGM। रोहित शेट्टी की जो फिल्म्स होती है उसमें वन ऑफ द मेन थिंग्स इज़ द बैकग्राउंड म्यूजिक, और यहाँ पे द बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज अ बिग लेट डाउन। एक तो बहुत ही लाउड है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक व्हेन इट इज सपोज टू स्टर अप सम इमोशंस, बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है पहले नॉर्मली प्ले हो रहा है, जैसे ही कोई पंच लाइन, जैसे कोई डायलॉग बोला, इट जस्ट कम्प्लीटली स्विचेस टू लाउड, और इतना लाउड हो जाता है कि उसके बाद कोई अगर नॉर्मल सीन प्ले हो रहा है तो फट करके आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक का लेवल है वो पूरा चेंज हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। एंड ये कॉन्स्टेंटली जब इंटरकटिंग होती है सीन्स में, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक
पहले लाउड होता है, फिर सॉफ्ट होता है, फिर लाउड, फिर सॉफ्ट, तो इसकी वजह से बहुत ही जारिंग हो जाता है। ऑल्सो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ऐसे आइकॉनिक थीम ट्यून कंपोज नहीं हुई थी। आई जस्ट फेल्ट कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बस लाउड 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 किया गया था इंस्टेड ऑफ देम कंपोजिंग लाइक एन आइकॉनिक ट्यून। तो इसकी वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई ऐसा पीस नहीं है जो आप एक्चुअली याद रखते हो। जो भी आप याद रखते हो इज़ ऑलरेडी म्यूजिक यू हैव हर्ड बिफोर, लाइक द सूर्यवंशी ट्रैक और द सिंघम ट्रैक और थिंग्स लाइक दैट। ऑन द सेम लाइन जो साउंड मिक्सिंग है वो बहुत ख़राब है। अब साउंड मिक्सिंग क्या होता है? साउंड मिक्सिंग ये होता है कि आपके जो ओवरऑल लेवल्स है उसको बैलेंस कैसे करना। तो फॉर एग्जांपल अगर एक हैवी एक्शन सीन हो रहा है और उसको आप इंटरकट कर रहे हो रामायण के साथ, जो एक बहुत ही मेलो इमोशनल टाइप म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा है, तो उसको आप ब्लेंड कैसे करते हो? हाउ डू यू हैव द म्यूज़िक फ्लो फ्रॉम वन सीन टू द अदर? तो उस पर आपके जो डेसिबल लेवल्स है साउंड मिक्सर इसको बैलेंस करता है, और यहाँ पे ये बहुत ही बुरी तरीके से किया गया है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, म्यूज़िक कभी कभी बहुत ही लाउड होता है, फिर तुरंत सॉफ्ट हो जाता है, एंड कई बार ऐसे भी होता है कि सीन के बीच में ही म्यूज़िक कट जाता है। अब मुझे एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि अजय देवगन का कोई एंट्री सीन ही नहीं है। मतलब द मूवी इज़ कॉल्ड सिंघम अगेन, और जो सिंघम कैरेक्टर है उसका एक फाड़ो इंट्रो होना चाहिए था। आई मीन अजय देवगन से बेटर इंट्रो तो दीपिका पादुकोण का है। नेक्स्ट मुझे फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही एवरेज लगी। मतलब कई सारे शॉट्स है, स्पेशली ड्रोन शॉट्स, जो बहुत ही ब्लरी दिखता है। फिर उसके अलावा जो एक्शन सीक्वेंसेस है, स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस, उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो आप एज अ व्यूअर उतने इन्वेस्टेड रहते नहीं हो उस सीन से, बिकॉज यू फाइंड इट वेरी जारिंग। ओवरऑल भी जिस तरह से इसको शूट किया गया है, इट डजंट लुक लाइक अ नाइस बिग बजट रिच फिल्म। इट लुक्स लाइक, हाँ ठीक है बजट है, बट एक जो मूड क्रिएट करना होता है मूवी में वो आपको उतना दिखता नहीं है। अब सिमिलर टू द साउंड मिक्सिंग एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो एडिटिंग भी है इस फिल्म की वो भी मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं। बहुत ही सारे अब्रप्ट कट्स है फिल्म में, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन सीन टू द अदर, एंड दिस ऑल्सो एड्स टू जस्ट अ पॉइंट ऑफ कि मतलब क्या हो रहा है एंड ये इतना वेयर्डली कट क्यों है, मतलब हैव अ मोर ऑर्गेनिक फ्लो टू इट। अब अगर और रैंडम पॉइंट्स की बात करें तो इसमें टाइगर श्रॉफ को साउथ इंडियन दिखाया है, एंड माय पॉइंट वाज कि आप टाइगर श्रॉफ को क्यों कास्ट कर रहे हो अगर आपको कोई साउथ इंडियन बनता दिखाना है? कास्ट समवन फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया। आई मीन इतने सारे प्रोमिनेंट साउथ इंडियन एक्टर्स है, उसमें से आप किसी को भी कास्ट कर दो, आपको जो ओवरऑल कॉप यूनिवर्स है जो आप क्रिएट कर रहे हो वो भी पैन इंडिया बन जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड आप टाइगर श्रॉफ को साउथ इंडियन दिखा के क्या अचीव करना चाहते हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो साउथ इंडियन लगता भी नहीं किसी एंगल से, और वो ट्राई भी नहीं करता कि वो हल्का फुल्का सा साउथ इंडियन एक्सेंट में बात भी करे। अब जो फिल्म का ओवरऑल फ्लो है वो डिसेंट है। फिल्म बहुत ही कम पॉइंट्स पे ड्रैग करती है, बट ऐसे कुछ मोमेंट्स है जहाँ पे आप लेंथ को फील करोगे, स्पेशली जो टाइगर श्रॉफ का सीक्वेंस है जब वो आता है। एक तो ही जस्ट अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर, वो मतलब वो जंगल के बीच में आ जाता है, एंड यू जस्ट आर लाइक भाई तू जंगल के बीच में क्या कर रहा है एज अ पुलिस ऑफिसर। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि उसका जो सीक्वेंस है वेरी ट्रेस टू सेव करीना, वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट और लॉन्ग सीक्वेंस है, एंड दैट्स व्हाई यू बिगिन टू फील द लेंथ। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स है, बिकॉज इतने सारे सब प्लॉट्स है, एंड कॉन्स्टेंटली रामायण के साथ फिल्म इंटरकट हो रही है, तो ओवरऑल आप लेंथ उतनी फील नहीं करते हो। ऑल्सो मुझे डायरेक्शन वाइज ऐसा लगा कि जो आइकॉनिक डायलॉग्स हैं वो थोड़े अंडर प्ले किए गए थे इस मूवी में। सो फॉर एग्जाम्पल सिंघम का सबसे आइकॉनिक डायलॉग है आता माची सटकली, और वो डायलॉग एक भी बार मूवी में बोला नहीं गया है। इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके आइकॉनिक डायलॉग्स है जो वो लोग बोलते हैं, जैसे कि बहुत ही रैंडम बट अर्जुन कपूर सिंघम को बोलता है वेलकम टू लंका सिंघम, एंड दिस आइडियली कुड हैव बिन डिलीवर्ड इन सच एन आइकॉनिक वे, जैसे कि प्रकाश राज ने वेलकम टू गोवा सिंघम बोला था, बट इसमें आपको हंसी आती है जब अर्जुन कपूर ये डायलॉग बोलता है। ऑल्सो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है एज आई सेड इट डज़ नॉट फ्लो वेल विथ इवन द पावर पंच डायलॉग्स। सो बहुत से डायलॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑडियंस पागल हो सकती थी, सीटी मार सकती थी, पैसे फेंक सकती थी, बट आपने वो चांस गवा दिया है। तो वेल ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये जो मूवी है इसमें बहुत सारा पोटेंशियल था, बट ये पूरी तरह से इस पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाई है। हाँ, फिल्म बुरी फिल्म नहीं है, फिल्म में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी है। इट इज़ नॉट एज गुड एज सूर्यवंशी, बट सर्कस जो रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म थी उससे मच बेटर है। आप ऐसे देख सकते हो, इट्स एन ओके वन टाइम वॉच, बट आप इस फिल्म से उतना एक्सपेक्ट मत करना। तो ओवरऑल ऑन द बीइंग मीटर मैं इस फिल्म को दे रहा हूँ 6/10। अगर आपने फिल्म देखी है दैन प्लीज़ गो अहेड एंड ड्रॉप इन अ कमेंट एंड लेट मी नो आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please go ahead and like and share this video. And hey, please also go ahead and hit the subscribe button. Thanks a lot for stopping by. Cheers and I'll see you soon.